अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी खुराक। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है, चुनाव प्रचार भी जोर पर है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार में थे। उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू परिवार पर जमकर हमला किया। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोरोना काल में सभी गरीबों को मुफ्त में राशन की सुविधा मिलनी प्रारंभ हुई। अगर आरजेडी की सरकार होती तो क्या मुफ्त में राशन मिलता? उन्होंने कहा कि राजद की सरकार ने गरीबों का राशन तो खाया ही साथ गाय और भैंस का चारा भी खा लिया। योगी ने कहा कि एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर कार्य करने वाली सरकार है तो दूसरी ओर जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वाली पार्टी। हम लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो वो लोग देश के संसाधनों पर किसी एक मजहब के अधिकार की बात करते हैं। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जा सकती है। हमारी सरकार ने हर घर में किसी को गैस कनेक्शन दिया तो किसी को घर दिया, किसी को शौचालय की सुविधा का फायदा दिया। ये काम लालू जी का परिवार भी नहीं कर सका क्योंकि वो पार्टी नहीं, परिवार है। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकता है। उनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही बिहार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। योगी ने कहा कि भाजपा जो वादा करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। हमने आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भी बनवा दिया। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने और क्या कहा। बिहार में नरसंहार और भ्रष्टाचार के जो नित नए कारनामे सामने आते थे, यही कांग्रेस कालखंड में भी होता था। लेकिन मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए योजना दी और उसके बाद दूसरे कालखंड में सबसे पहला काम किया, कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी कश्मीर में आकर के जवानों पर नाजायज हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेगा तो भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगा। अब नहीं कर पाएगा। अब नहीं कोई बोल सकता है जेएनयू में, अब कोई नहीं कह सकता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे नहीं लग सकते हैं। अब तो भारत के अंदर एक ही नारा मोदी जी के नेतृत्व में लग रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है और इसमें हर भारतवासी अपना योगदान देगा। कोई इसमें किसी प्रकार का मांग लपेट नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का सम्मान और गौरव बढ़ा है। बिहार ने विकास की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करना प्रारंभ किया और सोने में सुहागा का काम होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं। कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं। वह गरीब से लेकर के यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। हम लोग
पिछले 7 महीने से, भाइयों बहनों, पिछले 7 महीने से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में भारत ने 135 करोड़ की आबादी को बचाने का कार्य किया है और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ निर्णय लिए गए, चाहे वह लॉकडाउन का निर्णय रहा हो और लॉकडाउन के बाद उस दौरान गरीबों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का आप अनुमान करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो कोरोना कालखंड में हर गरीब को राशन की सुविधा मुफ्त में मिलनी प्रारंभ हुई। मिली आपको कि नहीं मिली? अगर राजग की सरकार होती तो मिल पाता? भाइयों बहनों, यही है सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बक्सर में कहा कि राम जन्मभूमि का मसला सदियों से लटक रहा था और कांग्रेस का काम लटकाना, अटकाना, भटकाना और काम नहीं करना था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जज को कहा था कि इसका फैसला मत करिए, अगर करेंगे तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने भी आज भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी किसी से चुनौती नहीं है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। कोई चैलेंज नहीं है, इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। और दूसरी जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़े थे 85 में, 90 में मंत्री बन गए थे। उनके पास कौन सा अनुभव था? और जब हमारे पास अनुभव नहीं था तो उन्होंने डिप्टी सीएम क्यों बनाया? हम तो चैलेंज करते हैं, मेरे 18 महीने के कार्यकाल के बारे में डिस्कस कीजिए एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि आप बताइए, अगर हम अनुभवहीन हैं तो आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो? अपनी सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए। यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर कहां है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर 2-3 महीने पहले तक बात बिहार की कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। चुनावी शोरगुल के बीच प्रशांत किशोर की खामोशी लगातार नोटिस की जा रही है। 2014 के बाद से यह शायद ऐसा पहला चुनाव है जिसमें प्रशांत किशोर सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही वह किसी राजनीतिक दल के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं और ना ही बात बिहार की के जरिए इस चुनावी सरगर्मियों में ताल ठोक रहे हैं। जदयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर जिस तरह नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे थे और बात बिहार की के जरिए लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वर्तमान में इसके उलट दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर का आखिरी ट्वीट भी जुलाई महीने में है, वह भी कोरोना वायरस पर। राजनीतिक दलों को चुनावी मौसम में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से जुड़ने की बात समझाने वाले आज इतने खामोश क्यों हैं? उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी अब तक कोई ट्वीट नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी से लेकर कई और पार्टियों के लिए काम किया है। खबर के मुताबिक अब यह माना जा रहा है कि इस चुनाव में भी प्रशांत किशोर भले ही कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन कैमरे के पीछे से वो अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर छोटे दलों के नेताओं से लगातार संपर्क में है।
वह इस चुनाव में आरएलएसपी और लोजपा जैसी पार्टियों के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान के एनडीए से बाहर आने का फैसला प्रशांत किशोर की ही रणनीति का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। प्रशांत किशोर ने ही चिराग को बिहार में एकला चलो का मंत्र दिया था। प्रशांत किशोर पर जदयू आक्रामक हो रही है। जदयू ने साफ तौर पे कहा है कि बात बिहार की के फ्लॉप होने के बाद अब प्रशांत किशोर लोजपा जैसी पार्टियों के लिए रणनीति बना रहे हैं। हालांकि जदयू के इस आरोप को लोजपा ने खारिज कर दिया है। उधर प्रशांत किशोर की भी टीम ने कहा है कि फिलहाल प्रशांत किशोर बिहार में सक्रिय नहीं है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। तो ये था आज का चुनावी खुराक। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।